बताओ, बड़े बड़े अजीब की बात है भगवान के नाम पे। अरे इन्होंने तो खाए भगवान के नाम पे है, राम नाम पे 10-10 रुपये चंदा किसी गरीब आदमी ने भी अपनी मजदूरी में से भगवान के नाम पे निकाल कर दिया। और वो चंदा जब इकट्ठा होकर एक एक गांव से एक घर से वो 1-1 रुपया भगवान के नाम पे वो लोगों ने दिया दान, और वो ट्रस्ट में जब इकट्ठा हुआ, बड़े दुर्भाग्य की बात है 2 करोड़ की जमीन इन लोगों ने 18 करोड़ में सौदा कर दिया। 16 करोड़ की दलाली मारी लोगों ने। कैसा मार ली? ये तो खुलासा हो गया। अभी पता नहीं अभी कितने ऐसे खुलासे होंगे, अभी देखना आप, समय आने वाले पता लगेगा। अभी तो सीबीआई ईडी सब इनके हाथ में है। ये सत्ता परिवर्तन होता रहता है, सरकारें आती जाती रहती है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, चिट्ठे सबके खुलेंगे। जब सरकार बदलेगी ना, ये सारा पता लग जाएगा इनके क्या, इनके दाल में काला है क्या, इनकी दाल काली है। ये क्या कार्यकाल करा योगी ने, हमें बताओ ना महाराज जी ने। जो अखिलेश ने काम करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वही पूरे ना कर पाए। मंडी बंद और करवा दी किसानों की। उन्होंने 2 मंडी बनवाने का प्रस्ताव दिया, अभी हाईवे पे, लखनऊ हाईवे मंडी बनेंगी, ये होएगा, वो काम वो भी पूरा ना कर पा रहे। विकास को बताओ ना, विकास का क्या काम करा इन लोगों ने? कहाँ रोजगार है उत्तर प्रदेश में? क्या मतलब डराना धमकाना करना, ये कोई ऐसे राज चलता है? रास्ता तो सरकार सोचे, सरकार अपना बड़ा मन करना चाहिए, सरकार देखना चाहिए। ये लोग जो आज 200 दिन से ज़्यादा हो गए, 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, ये कहीं बाहर के नहीं है, इसी देश के किसान हैं, इसी देश के बेटे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोई गलत मांग नहीं है, हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं, हमें एमएसपी गारंटी कानून दे दो, हमें गारंटी दे दो भी हमारी फसल इससे नीचे मिलेगी पूरे देश में। हम और मांग क्या रहे सरकार से? और सरकार इतना भी नहीं सोच रही हमारे बारे में, किसान के बारे में। बस बैठे हैं गद्दी पे, राजा बने, सोच रहे गद्दी तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादे की है। अरे कब तक बैठोगे भाई? ये जनता जागरूक हो रही है, जनता देख रही है आज देश की हालत क्या है। आज डीजल कहाँ चला गया है, आज पेट्रोल कहाँ चला गया है, आज 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल लोग खरीद रहे हैं। बताओ कहाँ इतना टैक्स दे रहे हैं? इस देश में अगर सुई भी बनती है तो उसमें टैक्स आके वो मार्केट में आती है। इतना टैक्स जनता से वसूला जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? आज डीजल पेट्रोल, आज हालत बताओ, सरसों का तेल कहाँ, आज बताओ स्थिति क्या है देश की। मतलब जो चीज़ पूंजीपतियों के हाथ में पहुँच गई वो अपना महंगी होती चली जाएगी। आज प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? बड़े बड़े भाषण देख रहे गुजरात से, नहीं भाई देखो डीजल पे कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल पे कोई बात नहीं करेगा। आज क्यों नहीं बात करते भाई? डीजल पेट्रोल कहाँ चले गए? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी? देश का भविष्य कहाँ चलेगा? वो भाग्य महल चौकसी 13,000 करोड़ लेकर रोक लेते, क्यों नहीं रोक पाए? ये कांग्रेस पर आरोप लगा कर लेकर आओ ना, उसे कैसे चलेगा तुम्हारी नाक नीचे से लेकर के? ये तो देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कोई भी राह आसान नहीं होती है। और अब तो ये मानो हमारे देश के खेत, फसल, गांव कहने लगे हैं बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, ये देश में कोई भी सरकार रही है या कोई भी इतिहास उठा कर देखोगे, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। और आज संघर्ष जो है हमारी फसल के लिए कर रहे हैं हम लोग, आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। ये जो सरकार काले कानून लाई है, ये वापसी ले और एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेंगे, ये संघर्ष आज 200 दिन हुए या 2 साल हो जाए या 4 साल हो जाए, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। एक बात बताओ, हम फसल अगर दुगनी दाम में लगा के 2 रुपये लगा के फसल पैदा करें और वो 1 रुपये में बिके, तो उससे तो बढ़िया हम संघर्ष तो करें, अपने अधिकार के लिए तो लड़ें। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो हमारी सुरक्षित रहेंगी। आज हम संघर्ष करेंगे, हमारे बच्चे का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। आज ये हम भी चुप बैठ जाएँ, जो गुलामी की उसमें बस सरकार को हमें बैठे रहें। हम खुद जनकौर मंडी गए हैं, वहाँ हमने जाकर वहाँ जोर दिया, वहाँ भी क्यों नहीं बिक रहा है, वहाँ बात करी, वहाँ जाके फिर जाकर उन्होंने 1 दिन वहाँ तोला। फिर सिस्टम इतना FIU सिस्टम इतना इन्होंने ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा। जो गरीब किसान है, अब इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है वो अजीब सा सिस्टम बना रखा है भाई। कोई किसान जो है कण पे लेके खेत बोए है, ठेके पे लेके बोए है, ज़मीन किसी और के नाम है, टोकन उसके नाम जाएगा, फसल कोई और बो रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम डायरेक्ट हो भी, कोई भी किसान हो देश का हो, अपना आधार कार्ड लावे और अब उसे टोकन मिला, हाँ भी तेरे पास इतनी फसल है, हम तो फसल दर अपने दाम ले एमएसपी पे डायरेक्ट। तो तैयारी का हम तो बैठे अड़े हुए, तैयार तो सरकार कह रहे हैं, जनता के बीच में क्या जवाब देगी, गाँव में कैसे जाएंगे? अब भेजो अपने लोगों को भाई, हमारा तो बैठे हम तो अड़े हुए अपनी एमएसपी के लिए। अब तो जनता गाँव की उनसे सवाल पूछेगी ना, तैयार तो इनकी होनी चाहिए। गाँव में जाकर किसान से क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे उनको? वहाँ जाकर पूछो ना गाँव में क्या हालात हैं, फसल के क्या दाम है, वहाँ जाकर पूछो। 10 साल का ट्रैक्टर बैन कर रहे हैं, 10 साल में ट्रैक्टर का बिगड़ता क्या है? अरे इनका कोई दीन ईमान, इनने बिल्कुल भी अपनी जो आत्मा वो झंझोड़ कर देखे हैं। आज देश के हालात देखें क्या है। ये सरकार से कोई बैर थोड़ी है हमारा, ये सरकार हमें एमएसपी दे, कानून किसानों के पक्ष में बनावे।
क्यों हमसे कोई वो मांग रहे भाई तुम गद्दी छोड़ दो? हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम जो किसान चाहते हो काम में करो, जो देश की जनता चाहती है वो काम में करो। तुम वो इसलिए बनाए हो, देश में सरकार इसलिए बनाई तुम्हारी, झूठे वादे करके तुम सरकार में बैठ गए और आज तुम उल्टे काम कर रहे हो, पूंजीपतियों के पक्ष में कर रहे हो। तो किसान इसीलिए नाराज और गुस्से में है, और जब तक ये नहीं मानेंगे, इन्हें गद्दी से हटा के दम लेंगे, इतने वापसी नहीं जाएंगे। तो बीजेपी का विरोध करोगे? भैया जो इलाज होएगा इनका, जो चाबी जैसे खुलेगी, माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा जो चाबी जैसे खुलेगी उस चाबी का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी का विरोध करके हो या जैसे हो। हमें अपने एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, जो शीर्ष नेतृत्व वो आदेश करेगा उस पर अमल किया जाएगा। भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता मॉडल यूपी का मॉडल क्या है। आप यूपी के हालात बताओ ना, जो यूपी के हालात क्या है। किसी वजह में जाकर कोई कहीं भी पुलिस जाकर किसी के पैर में गोली मार देती है, किसी का एनकाउंटर कर देती है। सुमित गुर्जर निर्दोष बेचारा, यहाँ बागपत का लड़का, एक मुकदमा नहीं कुछ नहीं, जान से मार दिया, पुलिस ने गोली मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। तो है चिरचटा गांव का मतलब ऐसे 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 होता है शासन? ये मॉडल है ये? किसी को जाकर ठोक दो, डराओ, किसी का घर तोड़ दो, किसी की जमीन कब्जा लो रातों रात, ये होता है मॉडल? यूपी मॉडल है? वो बख्तारपुर गांव में हमारे घर तोड़ दिया था 2018 में, ऐसे मतलब बिना नोटिस दिए किसी का घर तोड़ दो, किसी को गोली मार दो, किसी को कुछ कर दो। अरे जनता ने तुम्हें बनाया राजा अपना मुख्यमंत्री, ये भाषा का कहाँ से मतलब आ गया? अरे जनता प्यार की भूखी होती, जनता की सेवा करने के लिए बनाया तुम्हें, जनता पर राज करने के लिए बनाया, अत्याचार करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया तुम्हें? अरे तुम जनता के हित में काम करो, जनता की सुनो दिल की आवाज़, जनता क्या चाह रही है। आज गन्ने के बताओ कितनी बार दाम बढ़ा दिए इन्होंने गन्ने के आज, और डीजल पेट्रोल बिजली की हालत देखो ना उत्तर प्रदेश में कितने। किसने कहा? हमने कहा जो नीतियों के खिलाफ है उनके विरोध कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ लेकर किसानों का सबका विरोध है, वो कोई भी सही, मोदी सही, योगी सही, कोई भी सही, जो किसानों के खिलाफ है उसका सबका विरोध है, जो किसानों के साथ खड़ा है उसका सम्मान है, जो किसान के विरोध में है उन सबका विरोध करेंगे हम। भाई 4 साल बेमिसाल हमें बताओ ना कैसा रहा। भाई लोग जो है आज परेशान हैं। आप यहाँ बॉर्डर पर बैठे 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश के नहीं है क्या, या पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं है? आज प्रदेश में हालात बताओ ना क्या चल रहे। कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे योगी महाराज ने, जब माननीय हाई कोर्ट ने कहा भाई आप जो है चुनाव बंद करवा दो, लॉकडाउन लगा दो, जो बीमारी आ रही है, कोरोना महामारी आ रही है, नहीं जी अपनी जिद पे सुप्रीम कोर्ट गए, स्टे लेकर क्या हासिल हुआ? कितने हमारे पुलिस स्टाफ भाई मरे, कितने हमारे टीचर का स्टाफ मरा है, कौन जिम्मेदार है उनका? कितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मौत के आंकड़े देखे आपने? बड़े कितने लोग मरे, कौन जिम्मेदार है उनका? ये जिम्मेदारी लेंगे मुख्यमंत्री जी अपनी जिद की, जो वहाँ जाकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर जो स्टे लेकर आए? तो भैया ये तो अपनी करनी देख लेंगे, आने वाला समय न बताएगा। अच्छा ना योगी जी अपना पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे करे भरोसा। किसानों से कह रहे हैं अरे भरोसा करे कैसे? किसान गारंटी कानूनी तो मांग रहा है। अरे प्रधानमंत्री गारंटी कानूनी नहीं दे पा रहे, एमएसपी नहीं दे पा रहे, बताओ कितनी सी छोटी सी बात है। भाई किसान यही तो कह रहा है एमएसपी है, उस पर गारंटी कानून दे दो बस। और इतने बड़े इशू क्या है, क्यों नहीं दे पा रहे भाई? कौन सी ऐसी आफत आ रही है? कौन से पूंजीपति ने खरीद रखे हो ये तो बता दो ना। कौन सी जेब में जाकर बैठे हो? अनिल अंबानी की में बैठे हो, अडानी की में बैठे हो, कौन से ने खरीद रखा तुम्हारा जमीर? आप बताओ ना। अरे हम पैसे इकट्ठे करेंगे अपना खून पसीना बेच के, हम खरीदेंगे तुम्हारे जमीर है, हम बताएंगे ना तुम गद्दी पे कैसे बैठोगे। बंगाल देख लिया, 2022 देख लेना, 2024 देख के बता देंगे इन्हें, हम बताएंगे इनका जमीन, हम बताएंगे ना वोट की कीमत क्या होती है, किसान की मजदूर की वोट की कीमत क्या होती है। मजाक बना रखा देश में किसान का मजदूर का इन लोगों ने। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके लिए अच्छा बोला जाएगा। मैंने पहले कहा जो किसानों के लिए अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा बोला जाएगा, और जो किसानों के लिए गलत करेगा, काम नहीं करेगा, उसके लिए वही वैसे ही बोला जाएगा। उन्होंने शायद कुछ अच्छा काम करा होगा इसलिए बाबूजी ने कहा होगा किसी ने, ऐसा नहीं है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही बोला जाएगा, जो बहन जी हो, अखिलेश जी हो, कोई भी हो, और चाहे वो योगी जी हर हो। आज हालत बता दो ना, बीजेपी के खिलाफ क्यों खड़े इतने लोग, क्यों आकर रोड पे बैठे हैं? सबके घर है, परिवार है, हमारे बुजुर्ग, ये देखो बुजुर्ग उठा कर देखो, हमारे 60-60 साल के 70-70 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे, घर परिवार छोड़ के। इन्हें अपने घर में होना चाहिए है? इन्हें मतलब देश में तानाशाही मचा रखी है, कतई लूट मच रही है।